एक आदमी के घर फोन आता है और उस पे लिखा होता है कि आपका 5 लाख रुपीज निकले हैं, 5 लाख रुपए। तो वो कहता है 5 लाख रुपए मेरे निकला है। और वो उनको कॉल करता है और वो कहता है हाँ जी, आपने कहा था कि मेरे 5 लाख निकले हैं तो वो मुझे दे दें बराए मेहरबानी। वो आगे से कहते हैं कि आप मुझे ना 500 रुपया बस दे दें, ये उसकी फीस है, तो फिर आपको मैं जो 5 लाख निकला है वो दे देंगे। वो कहता है ठीक है। अब जब वो 5 लाख उसे 5 लाख लेने के लिए 500 रुपया उन्हें सेंड करता है, वो गायब, वहां कुछ होता ही नहीं है। वो एक स्कैमर थे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे इस कैसे इस पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल इन्हीं स्कैमर्स के थ्रू, हैकर्स के थ्रू चोरी होता है, जैसे रोबरी होती है। और इसमें कोई बेवकूफ या कोई ना समझ बंदे नहीं फंसते। मैं आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसमें फंसते कौन है और हम इससे बच कैसे सकते हैं, स्कैम्स होता क्या है। 2 मिनट मैं स्क्रिप्ट देख लूं जरा ना, थोड़ा भूल गया। मेहनत से लिखी है वैसे, बड़ी रिसर्च करके बंदा भूल ही जाता है। कोई आपसे झूठ बोल के ना सिर्फ आपसे ना कोई कीमती चीज लेना चाहता है, इसको, ये स्कैम की डेफिनेशन है। कोई आपसे झूठ बोले और आपसे कोई कीमती चीज ले ले, इसको कहते हैं स्कैम। ये स्कैम की एक डेफिनेशन है, सिंपल। वो बंदा आपसे आपके पैसे ले सकता है, आपका बैंक अकाउंट पूछ सकता है, कोई पासवर्ड वगैरह पूछ सकता है, इसी को स्कैम कहते हैं। वो आपसे कोई पासवर्ड पूछ सकता है या आपसे आपके बैंक का पिन मांग सकता है, इसको, इसके थ्रू वो स्कैम करेगा। मैं आपको समझाता हूँ कि स्कैम आखिर आखिर सिंपल लफ्ज में होगा क्या। स्कैम को आप ऐसे समझें, आप एक समंदर में हैं और वहां आपने मछली पकड़ने के लिए वो हुक नहीं होती, वो हुक डाली हुई है और उसके आगे खाना है। अब मछली तो जाती है, मछली जब होती है समंदर में, अब उसको खाने के अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। अब वो देखता है खाना। यहाँ मछली के पास क्या है, लालच, और वो खाने की तरफ देख रही है। उसको कोई नहीं मतलब कि खाने के साथ हुक भी है, उसे देखना चाहिए। सिर्फ उसके लालच की वजह से वो हुक को नहीं देख पा रही और सिर्फ खाने को देख रही है। अब वो जैसे ही खाने को पकड़ेगी, जाहिर है फिर उसने हुक से पकड़े जाना है, उसकी एंड तो फिर मौत ही है। ऐसे ही स्कैम, बिल्कुल स्कैम ऐसे ही होता है। आपको अगर समझ आई हो इस बात की तो कमेंट जरूर करें आपने क्या समझा। अब आगे हम चलते हैं। आखिर वो हमें कंट्रोल कैसे करते हैं, ये जितने भी स्कैमर्स हैं या हैकर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ। वो 3 इमोशंस इमोशंस जैसे जज्बात, इमोशंस की उर्दू है जज्बात। जज्बात, 3 जज्बात अहम होते हैं, इमोशन। उनके जरिए स्कैमर्स हमें बिल्कुल हमारे माइंड को हैक करते हैं। पहला, वो हमें एक्साइटमेंट दिलाएंगे जी, आपकी कार निकली है, ये हुआ है, वो हुआ है, एक्साइटमेंट। उसके बाद फिर दिलाएंगे, जैसे आपका बैंक हैक हो चुका है, हमें आपकी पासवर्ड चाहिए, आपकी पिन चाहिए, ओटीपी। और तीसरा ये होता है इमरजेंसी। वो इमरजेंसी दिलाएंगे, आप ये करें, फटाफट वो करें। लेकिन आपने करना तो हरगिज में नहीं है। स्कैमर्स ये जरूर करते हैं। और एक बात और, स्कैमर्सों को अच्छे तरीके से पता है कि वो एक अजनबी है, और कोई भी इंसान किसी अजनबी पे बिला वजह भरोसा नहीं करता। वो यूज क्या करते हैं, वो किसी बड़ी कंपनी का नाम यूज करेंगे, किसी बैंक का नाम यूज कर लेंगे, वट एवर, जो भी यूज करें। लेकिन आपने इनके काबू में नहीं आना, स्कैमर्स के। आपको मैं बताता हूँ आगे कि आप इनसे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो आपने कोई भी तेज फैसला लेते वक्त, वो तो जिंदगी में भी ये तो होता ही है, तेज फैसला लेते वक्त कभी भी आपने जल्दी जल्दी नहीं करना। पहले सोचें आराम से। उसके बाद कोई भी आपसे बैंक का पासवर्ड कोई भी पासवर्ड मांगता है या बैंक का पिन या ओटीपी मांगता है, कतन भी ना दें, क्योंकि ये तो बैंक वाले भी नहीं आपसे पूछते हैं। तो ये चंद एक चीजें हैं जिनका आप ख्याल रखें, जिसकी वजह से स्कैमर से आप बच सकते हैं। ये स्कैमर्स बहुत ही तेज होते हैं।
इंसान हमेशा ना लालच की वजह से इनके हाथ में काबू आता है। स्कैमर से बचे। आजकल एआई का दौर है, हैकिंग का दौर है, हर चीज़ डिजिटलाइज्ड है, आपको पता है। आपका बैंक अकाउंट जिसे भी आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब चीज़ें डिजिटलाइज हैं, उनमें एक काउंटिंग है। और इस और स्कैमर के लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है कि वो हैकिंग करे कंप्यूटर के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगली वीडियो कैसी होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।